फ्रांस का अल्सेस और लोरेन क्षेत्र जर्मनी के कब्जे में चला गया। कब्जे के बाद आदेश निकला कि इन क्षेत्रों के स्कूलों में अब फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। द लास्ट लेसन, संपूर्ण हिंदी व्याख्या, लेखक अल्फोंस डॉडेट, पुस्तक फ्लेमिंगो, कक्षा 12, अंग्रेजी पृष्ठभूमि। यह कहानी आसाचा एवन के फ्रैंको प्रशन वॉर की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें प्रूशिया, आज का जर्मनी, ने फ्रांस को हरा दिया था। ये कहानी बताती है कि किसी भाषा का महत्व तब समझ आता है जब उसे खोने का खतरा होता है। मुख्य पात्र फ्रांस एक छोटा, शरारती और पढ़ाई में लापरवाह लड़का जो इस कहानी का कथावाचक है। हैमेल, फ्रेंच के सख्त लेकिन प्यारे शिक्षक जिन्होंने 40 साल से गांव में पढ़ाया है। गांव वाले साधारण लोग जो अब समझते हैं कि उन्होंने अपनी मातृभाषा की कद्र नहीं की। कहानी की शुरुआत सुबह सुबह फ्रांस स्कूल देर से पहुंच रहा है क्योंकि उसे फ्रेंच व्याकरण का नियम याद नहीं था और डांट खाने से डर रहा था। रास्ते में उसने नोटिस किया कि स्कूल के बाहर सामान्य दिन की तरह शोरगुल नहीं हो रहा, बल्कि सब कुछ अजीब तरह से शांत है। स्कूल के बाहर गांव के बुजुर्ग लोग जैसे पुराने मेयर, डाकिया और पूर्व छात्र बेंचों पर बैठे हैं। हॉल स्कूल के अंदर माहौल पहले से बिल्कुल अलग था। हैमेल ने अपना सुंदर हरा कोट, फ्रिल वाली शर्ट और काली रेशमी टोपी पहन रखी थी, जो वह खास मौकों पर ही पहनते थे। सभी छात्र शांत बैठे थे, कोई भी फालतू हरकत नहीं कर रहा था। दुखद समाचार है, हैमेल ने घोषणा की कि यह उनका फ्रेंच का आखिरी पाठ होगा। बर्लिन से आदेश आया है कि अब अल्सास और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा, आज तुम अपनी मातृभाषा फ्रेंच का अंतिम पाठ सुनोगे। हैमेल को धन्यवाद दे सकें। गांव वालों की मौजूदगी का कारण गांव के बुजुर्ग लोग स्कूल में इसलिए आए थे ताकि वे अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान व्यक्त कर सकें और वे मानते थे कि उन्होंने भी अपनी भाषा की उपेक्षा की है, कभी खेतों के काम, कभी व्यापार और कभी बहानों की वजह से। मातृभाषा का महत्व। हैमेल ने कहा कि भाषा किसी भी देश की पहचान होती है। यदि लोग अपनी भाषा से प्रेम करते हैं और उसे बचाए रखते हैं तो चाहे कोई भी शक्ति उन पर राज करे, वे हमेशा आज़ाद रहेंगे। उन्होंने फ्रेंच भाषा को दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा का। गांव वालों को भी यही पछतावा हो रहा था। आत्मग्लानि का क्षण फ्रांस को अपनी लापरवाही पर पछतावा हुआ। क्यों उसने पहले पढ़ाई को हल्के में लिया। उसने महसूस किया कि उसका समय व्यर्थ गया और अब वह चाहकर भी फ्रेंच पढ़ नहीं सकेगा। अंतिम पाठ का भावनात्मक दृश्य। हैमेल ने व्याकरण, पठन और लेखन का पाठ बहुत ही धैर्य और प्यार से पढ़ाया। छात्रों ने नई ताजगी के साथ ध्यान दिया, मानो हर शब्द को अपने दिल में उतार लेना चाहते हों। बगीचे के बाहर कबूतर भी शांत बैठे थे, मानो वे भी इस विदाई को महसूस कर रहे हों। कहानी का अंतिम चरम समय तेजी से बीत गया। स्कूल के बाहर चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, साथ ही प्रशंस की सैनिक परेड की आवाज आई। हैमेल का गला रुंध गया। वे ब्लैक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस, मतलब लंबी उम्र हो फ्रांस की। बिना कुछ कहे हाथ से इशारा कर छात्रों को छुट्टी दे देते हैं। संदेश भाषा केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि संस्कृति, पहचान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। जब हम अपनी भाषा और संस्कृति की कद्र नहीं करते, तब हमें उसका महत्व खोने के बाद ही समझ आता है। यह कहानी मातृभाषा के प्रति प्रेम और उसकी रक्षा के महत्व को रेखांकित करती है। निष्कर्ष। द लास्ट लेसन एक मार्मिक स्मरण है कि भाषा किसी राष्ट्र की आत्मा होती है। हमें इसे बचाने और आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, वरना एक दिन ये सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी। जब शिक्षक ने अपनी आखिरी पाठ की घोषणा की तो कक्षा में एक गहरी चुप्पी छा गई। हर छात्र के दिल में एक अदृश्य डर था जो उन्हें अपनी मातृभाषा के खोने के विचार से भर गया। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह हमारी पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। शिक्षक ने बताया कि यदि हम अपनी भाषा को नहीं बचाएंगे तो हमारी संस्कृति भी धीरे धीरे भुला दी जाएगी।